हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिजिक्स लड़की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर मैं आपको बोलूँ एनालिसिस। जैसे कि आपको पता है 9th और 11th के फाइनल एग्जाम्स हो चुके हैं। मैंने 9th और 11th के जो फाइनल पेपर है उनको थोड़ा सा एनालिसिस किया है और मुझे ये पता चला है कि जो एमपी बोर्ड का पैटर्न है वो एमपी बोर्ड ने थोड़ा सा एक लेवल अप कर दिया है। मतलब जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो एमपी बोर्ड ने एक लेवल अप कर दिया है। एक लेवल अप कर दिया है का क्या मतलब है? पहले मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते थे जो डिफाइन पे बेस्ड होते थे, व्हाट इज करके पूछे जाते थे, जैसे व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, इस टाइप के डिफाइन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पूछे जाते थे, मतलब उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती थी। लेकिन अभी इस बार एमपी बोर्ड ने क्या किया है कि जो फाइनल पेपर पैटर्न क्रिएट किया है उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की जो रेंज है ना, क्वांटिटी है ना, वो थोड़ी ज़्यादा रखी है। किस टाइप के क्वेश्चन? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे होते हैं? कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि अगर हम बात करें व्हाई अ क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड बैक व्हाइल कैचिंग अ बॉल, बॉल को कैच करते हुए एक प्लेयर अपने हाथ पीछे क्यों ले लेता है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाने लगा है एमपी बोर्ड। तो अब चांसेस ये है कि जो 12th बोर्ड 2025 का एमपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर बनने वाला है उसमें भी सेम पैटर्न अगर अप्लाई होगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ही होने वाले हैं। सेकेंड थिंग, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की रेंज होती थी वो कम होती थी, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अभी 11th फिजिक्स में कम से कम 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, है ना। कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं आपके जो अभी आए हुए हैं? दैट इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहो। तीसरी चीज जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि आपके जो भी न्यूमेरिकल्स यहाँ पर पूछे गए हैं 11th की फिजिक्स में वो कंप्लीटली एनसीईआरटी से उठा करके एज इट इज डाले हैं। ऑल्सो जो कुछ डेरिवेशन का पूछने का तरीका होता है ना वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, उसी को एज इट इज क्वेश्चन पेपर में डाला हुआ है। तो आपको करना क्या है? अब आपकी 12th फिजिक्स, 12th केमिस्ट्री, 12th की मैथ्स की बुक तीनों को उठाना है, एग्जाम्पल्स अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, क्लास 12 फिजिक्स की भी अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन, उनकी भी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करो। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ कर सकते हैं कि हम सारे ही टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करें। जैसे कि डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चंस भी रखे हैं, एमपी बोर्ड ने डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन भी रखे हैं, तो आप डिफरेंस बिटवीन भी तैयार कर लीजिए। डिफाइन वाले क्वेश्चंस भी हैं जो 2-2 नंबर में पूछे गए हैं, तो डिफाइन वाले क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पूछेंगे ही नहीं, पूछेंगे, बट इस बार उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो सकती है। ये मेरा एनालिसिस है। अब देखते हैं फाइनल पेपर कैसा होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो वो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनको तो अच्छे से प्रिपेयर करना है। साथ में एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स है ना, अरे अभी टाइम कम बचा है तो आप सिंपल एग्जाम्पल्स ही कर सकते हो ना। एनसीईआरटी के सिंपल एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और दूसरा, न्यूमेरिकल्स पे भी आपको ध्यान देना है, न्यूमेरिकल्स पे भी आपको ध्यान देना है। टफ न्यूमेरिकल्स नहीं पूछ रहे हैं, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स पूछ रहे हैं जिसमें बस आपको फॉर्मूला पता हो, वैल्यूज पुट करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो और बस आंसर आ जाए। बस इतने सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे एमपी बोर्ड पूछता है, ठीक है। तो अब आपकी तैयारी जो है वो एकदम आपको लेवल अप करनी है क्योंकि अब बोर्ड्स जो है वो स्टार्ट होने ही वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। काम रहो। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि आगे और भी वीडियोस क्लास 12th फिजिक्स बोर्ड के लिए, एमपी बोर्ड के लिए स्पेशली आने वाली हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।